बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे, बहुत छोटी सी मीनिंग है। यूज कैसे करेंगे? बाय द वे, व्हाट्स योर नेम, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। बाय द वे, आप कल क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, आई सॉ योर ब्रदर, बाय द वे मैंने तुम्हारे भाई को देखा है। उसके बाद है इन फैक्ट। देखिए, इन सब को स्पोकन इंग्लिश में जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इन फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है, वास्तव में, या फिर हम कह लें सच में। इन फैक्ट, वास्तव में। इनफैक्ट, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। इनफैक्ट, आई डोंट नो हिम, इनफैक्ट मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद आता है एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। एटलीस्ट तुम मुझे बता तो सकते थे, एटलीस्ट तुम्हें पैसे तो बताने थे, एटलीस्ट तुम आ सकते थे, एटलीस्ट तुम 5 मिनट का समय निकाल सकते थे, कम से कम तुम ये काम तो कर सकते थे। तो वहां पर हम लोग एटलीस्ट यूज करते हैं। दोस्तों, आप लोग हिंदी के साथ यूज करिए इनको, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो बिगनर्स है, जो हमारे भाई बहन अभी शुरू कर रहे हैं इंग्लिश बोलना, तो वो हिंदी के साथ मिला करके शुरुआत करिए। बिगिनिंग आप ऐसे करेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती जाएगी। फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या निश्चित रूप से। इसको आप पक्का कह सकते हैं या फिर निश्चित। फॉर आई विल कम फॉर श्योर, फॉर श्योर पक्का मैं आऊंगा, आई विल कम फॉर श्योर, ठीक है ना। आई विल डू फॉर श्योर, मैं पक्का ये काम करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है आफ्टर ऑल, ठीक है। आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? आखिरकार। आफ्टर ऑल, आखिरकार। नोट कर ले दोस्तों, आखिरकार। ये सब बहुत इस्तेमाल होते हैं, छोटे छोटे से फ्रेज हैं। आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। ऐसे करके बोलते नहीं, आफ्टर ऑल यू नो, आखिरकार तुम्हें पता है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल। उसके बाद वंस अगेन। वंस अगेन का मतलब एक बार फिर से। वंस का मतलब हो गया एक बार, और अगेन का मतलब हो गया दोबारा या फिर से। एक बार फिर से, वंस अगेन, एक बार फिर से। तो प्लीज से वंस अगेन, आप इसे एक बार दोबारा कीजिए, प्लीज वंस अगेन या वंस अगेन। किसी भी काम को, किसी भी बात को अगर आप चाहते हैं कि वो दोबारा हो तो वंस अगेन का यूज करेंगे। प्लीज से इट वंस अगेन, या प्लीज रिपीट इट, या प्लीज वंस अगेन। उसके बाद है राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है तो तुरंत, इसी वक्त, तुरंत, ठीक है ना। गो राइट अवे, तुरंत जाओ। कम राइट अवे, तुरंत आओ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जल्दी आओ, तुरंत आओ। उसके बाद ईट राइट अवे। बच्चों से, जैसे बच्चे खाना नहीं खाते, बहाना करते, ईट राइट अवे, अभी तुरंत खाओ, इसी वक्त खाओ। गेट अप राइट अवे, तुरंत उठ जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से यूज करते हैं राइट अवे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सो फार। इसको फॉर का प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, फॉर नहीं, ये फार है भाई, फार। फार का मतलब दूरी होता है। सो फार यानी बहुत दूर, बहुत अधिक दूर के सेंस में, या अब तक के सेंस में भी यूज करते हैं। सो फार यानी अब तक, नोट कर लें। सो फार अब तक, या इतना दूर, कई। अच्छा, सो फार द मूवी इज वेरी गुड। अब तक तो ये मूवी बड़ी अच्छी है, ठीक है। अब तक तो ये मूवी बहुत अच्छी। सो फार दिस मूवी इज वेरी गुड, यानी यहां तक तो, अभी तक, अब तक तो जो देखा वो बहुत अच्छा है। उसके बाद है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है रुको। होल्ड ऑन मीन्स क्या होता है? रुको, ठीक है। नोट कर लें इसको। होल्ड ऑन अ मिनट, 1 मिनट रुको, ठीक है ना। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। इसको भी नोट कर लें। देखिए, यहाँ पे जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से। फिर है टेक केयर। टेक केयर आप लोग मोस्टली जानते होंगे, ध्यान रखना या फिर ख्याल रखना। ध्यान रखना, टेक केयर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर सन, अपने बेटे का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी का ध्यान रखना। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं। वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। वाई नॉट, क्यों नहीं।
तो जब आपको कोई चीज़ ऑफर की जा रही है और आप बहुत खुश हैं उस चीज़ से और आप चाहते हैं कि हाँ आप वो काम करें, तो आप कहेंगे वाई नॉट। किसी ने आपको कॉफ़ी ऑफर की, कॉफ़ी पियेंगे, आपने कहा वाई नॉट। हम लोग घूमने जा रहे हैं, चलेंगे, आपने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट। आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आपने कहा यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एज इफ, उसके बाद क्या है, एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसा कि या जैसे कि। जैसे कि या जैसा कि के लिए इस्तेमाल होता है एज इफ, जैसे कि। ठीक है, नोट कर लें इसको। तो जैसे कि ही बिहेव्स एज इफ ही इज अ बॉस या ही इज द बॉस। वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि वो खुद मालिक हो। ठीक है, एज इफ। नो वे। नो वे का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। नो वे मीन्स क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो जहां पर आप बिल्कुल 100% किसी चीज को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है कि ऐसा हो। नो वे, नो वे आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये काम नहीं कर रहा। नो वे आई विल नॉट कम, मेरे आने का सवाल ही नहीं उठता, मैं नहीं आऊंगा। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो 6 मिनट का हो चुका है और अब मैं चाहूँगा वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना। बट यहाँ पे बहुत से फ्रेजेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको मैंने नोट कर लिया है। अगर आप चाहेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल बना करके दूंगा। मुझे कमेंट करके सेकंड पार्ट के लिए बताइएगा दोस्तों कि अगर आपको ये फ्रेज चाहिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके कॉमेंट्स मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल कॉमेंट्स। दोस्तों पढ़ते रहें, सीखते रहें और हमेशा अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहें, यही मेरी दुआ है सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।